चैप्टर 6 ऑफ BNSS देख रहे थे, उसमें थर्ड पार्ट देख रहे थे, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें मैं 84 में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, प्रोक्लेम करने के लिए, प्रोक्लेम ऑफेंडर के लिए, कि कैसे प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित होगा। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है 85। देखिए CRPC में जो BNSS में जो सेक्शन ये है वो 2 घटा दीजिएगा, 83 की कार्रवाई होती थी CRPC में, ठीक है। तो 85 में हम है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अब ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाएगी उससे पहले 86 को हम देखेंगे। 86 में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई अटैचमेंट करने से पहले पहले प्रॉपर्टी की पहचान तो हो, तो प्रॉपर्टी की पहचान कौन करेगा। तो 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर। देखिए इसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये रिक्वेस्ट जाती है किसकी तरफ से, SP की तरफ से और कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से। ये रिक्वेस्ट जाती है कोर्ट के पास कि ये प्रॉपर्टी जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर की है। तो जो भी अटैचमेंट होगा वो चैप्टर 8 के तहत होगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 8 में भी पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है जो है कि जो SP या कमिश्नर जब रिटर्न देते हैं कोर्ट को कि ये प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी मान लीजिए इस बंदे की है यहाँ पे, तो ये लोग लिस्ट बना के देते हैं, वो आइडेंटिफाई करवाते हैं कोर्ट को। कोर्ट थोड़ी आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए किसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई है। अब हम देखेंगे CRPC में जो हुआ करता था 83 और BNSS में 85, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे प्रॉपर्टी अटैच होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो अब हम देखेंगे 85, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग की अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी, राइट रीजन ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, रीजन की क्या है प्रोक्लेमेशन की, आप जो ये प्रोक्लेमेशन कर रहे हो किस चीज़ का, अटैचमेंट का, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और आपको जो SP साहब और आपको CP साहब ने दिया है उसका ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की लिस्ट देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी चाहे चल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, पैसा धन हो सकता है, जानवर हो भी सकते हैं कुछ भी, और इमूवेबल हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। इसका एक प्रोविजो एक बात कह रहा है, इसी सबसेक्शन 1 का प्रोविजो क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाई बाई एफिडेविट, ठीक है। आप कोर्ट जो है एफिडेविट से सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये एफिडेविट कौन देगा, पुलिस देगी, ठीक है। ये पुलिस एफिडेविट देगी, और एफिडेविट से सेटिस्फाई होगी तो कोर्ट जो है डिस्पोज होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो भी लिस्ट में होगा उसको होल डिस्पोज कर सकती है और एनी पार्ट, ठीक है। ये प्रोविजो करा, प्रोविजो दूसरा करा, इट्स अबाउट रिमूव द होल और एनी पार्ट, ठीक है। होल रिमूव कर सकती है प्रॉपर्टी को और एनी पार्ट कर सकती है, किसके, अपने जुरिडिक्शन का, याद रखिएगा अपने जुरिडिक्शन का। यदि उसके जुरिडिक्शन में है तभी, आउटसाइड जुरिडिक्शन यदि प्रॉपर्टी होगी तो उसको उस एरिया का DM जो है नोटिफाई करेगा,
ठीक है, वो अभी आप देखिएगा। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है कि इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मे गिव ऑर्डर साइमल्टेनियसली। मान लीजिए कि जो इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन कि मतलब जो प्रॉपर्टी का प्रोक्लेमेशन है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है ऑफ प्रॉपर्टी, इसको कोर्ट ना साइमल्टेनियसली चला सकती है, मतलब साथ साथ चला सकती है कि अटैच प्रॉपर्टी हो रही हो और इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन वो भी हो रहा हो साथ में, दोनों। ठीक है, और इसमें मे का इस्तेमाल किया है। कोर्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये साइमल्टेनियसली चल सकता है एक साथ, और कोर्ट इसे कर भी सकती है ऐसा और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, मे का इस्तेमाल किया गया है। इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? देखिए, प्रॉपर्टी कई तरह की होती है। अब सिंपल से देख लीजिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, कई तरह की होती है। डेप्ट टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइव स्टॉक और पेरिसेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उसको कैसे कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि यदि मान लीजिए प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो प्रॉपर्टी है किसी डिस्ट्रिक्ट के जुरिडिक्शन में है, ठीक है, तो इसको तो सच ऑर्डर इशू बाय कोर्ट, इसको तो वही कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी, इशू बाय दैट कोर्ट। लेकिन मान लीजिए जैसे मुख्तार अंसारी या किसी और के मैटर में था कि उसकी प्रॉपर्टी इसके बाहर है, उस ज़िले के बाहर है, ठीक है, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंडोर्स करेगा, इंडोर्स बाय डीएम ऑफ दो डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी प्रॉपर्टी को इंडोर्स करेगा कौन? वहाँ का डीएम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आ जाइए कि यदि प्रॉपर्टी जो है डेप्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, यदि प्रॉपर्टी डेप्ट टाइप है तो उसको कैसे अटैच किया जाएगा? ठीक, ये तो है तो बाय सीजर किया जाएगा और बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया जाएगा। ठीक है, या तो सीज कर लिया जाएगा, डेप्ट प्रॉपर्टी है, या तो जो रिसीवर है उसको एक रिसीवर बना दिया जाएगा, और बाय राइटिंग प्रोवाइडेड द डिलीवर टू सच पर्सन, और राइटिंग में एक लिख दिया जाएगा कि उस पर्सन को भैया ये प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होनी चाहिए, ये डिलीवरी उबली अब उस पर्सन को नहीं होगी। या तो ये हो सकता है, और या तो ये कह रहा है ऑल और एनी टू मेथड यूज बाय कोर्ट, या तो सब मेथड यूज कर लेगी कोर्ट और एनी टू यूज बाय कोर्ट यदि प्रॉपर्टी डेप्ट होगी। अच्छा, अब आ जाइए भैया सब क्लॉज 4 देख लीजिए। यदि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मतलब भाई प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है, जमीन है, बिल्डिंग है, तब क्या होगी? ठीक है, अचल संपत्ति है, तब क्या होगा? उसमें क्या होगा? लैंड पेइंग। ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्ट मैं भी बताता हूँ। हाँ, यदि लैंड पेइंग है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी संपत्ति है जिसका पे किया जाता है रेवेन्यू, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई लैंड है, कृषि ऐसी टाइप का लैंड जिसका रेवेन्यू पे किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी सीज की जाएगी कलेक्टर के जरिए। ठीक, और एंड ऑल अदर केसेस, यदि लैंड नहीं है एंड ऑल अदर केसेस, मान लीजिए उसके पास लैंड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, समथिंग है, अदर केसेस में क्या हो? यदि लैंड है उसका रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को तो कलेक्टर के जरिए की जाएगी। एंड ऑल अदर केसेस, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग उल्डिंग कोई है तो पहला टेकिंग द पोसेशन, उसका जो है पोसेशन ले लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड
अपॉइंटमेंट द रिसीवर, कोई रिसीवर, अपॉइंटमेंट द रिसीवर, कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा उस बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का। और राइटिंग प्रोविडेड पेमेंट टू रेंट टू डिलीवरी प्रॉपर्टी, ठीक है। या तो ये कह दिया जाएगा राइटिंग में दे के कि भैया प्रोवाइड करो इसका पेमेंट, जो इसका रेंट वेंट हो रहा है, ठीक है, बिल्डिंग है उसका, राइटिंग प्रोविडिंग पेमेंट ऑफ रेंट टू डिलीवरिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो रेंट वेंट हो रहा है ना इसकी डिलीवरी प्रॉपर्टी का, आप यदि कोई रेंट जमा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो सब करना बंद करो आप, इसका इस तरह रोकथाम होगी। गवर्नमेंट ऑल कर सकती है, ठीक है, ऑल और एनी टू मेथड, ऑल और एनी टू मेथड, ठीक है। अब यदि मूवेबल प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए लाइव स्टॉक और पेरिसेबल है, ठीक। पांचवा, मान लीजिए कुछ ऐसा है, अनाज है, लाइव स्टॉक है, या कोई सड़ने वाला सामान है, पेरिसेबल आइटम है, तो उसकी कैसे होगी भाई नीलामी, उसको कैसे कस्टडी किया जाएगा? तो भाई उसको तुरंत सेल कर दिया जा, ऑर्डर इमीडिएट सेल, उसको इमीडिएट सेल कर दिया जाएगा और उस पैसे को कस्टडी में ले लिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका 85 अटैचमेंट का पूरा प्रोसीजर।